स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 12th क्लास के मैथमेटिक्स की रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है। इससे पहले हमने जो 11th क्वेश्चन किए थे वो आप लोगों ने देखे होंगे पहले वीडियोस में। तो 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑल ट्राइंगल। तो डिफाइंड ऑफ सेट ए है जो ऑल ट्राइंगल, जो भी जितने भी ट्राइंगल होते हैं उनमें से लेना है हमें। तो आर रिलेशन दे रखा है T1 T2, जो पेयर बनेंगे वो T1 T2 ट्राइंगल की साइड है, यानी कि T1 एक साइड है, जैसे T2 दूसरी साइड है, तीसरी साइड है। तो ट्राइंगल जो दे रखे उनकी साइड है। T1 सिमिलर T2, इसका मतलब ये है कि जो T1 है T1 इज इक्वल टू T2 यानी कि सिमिलर है। तो ये सिमेट्रिक तो आराम से प्रूव हो जाएगा। देखिए अगर T1 हम सिमेट्रिक पे बात करते हैं पहले, T1 T2 जैसे अगर T1 T2 एक साइड पे है तो T1 T2 भी एक ट्राइंगल पे होंगे, एक ट्राइंगल में है सॉरी। अगर T1 T2 एक ट्राइंगल में तो T2 T1 भी एक ट्राइंगल में होगा। तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। रिफ्लेक्सिव देखिए, अगर T1 एक ट्राइंगल पे है तो T1 एक ट्राइंगल पे ही होगा, एक ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड होगी। या ट्राइंगल पे आप देख लीजिए एक एंगल होगा T1, तो T1 जरूर इसी ट्राइंगल पे होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। फिर T1 T2 अगर एक ट्राइंगल पे है, T2 T3 एक ट्राइंगल पे है तो फिर T1 T3 भी एक ट्राइंगल पे जरूर होगा, इसी ट्राइंगल पे। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये सिमेट्री, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के सामने कि सिमिलर है तो समझ लो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्योंकि जो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं थोड़ा सा लॉजिक है कि T1 एक ही साइड हो गई T1 तो, लेकिन एक ट्राइंगल पे जरूर होगा कि T1 यहाँ है तो T1 यहाँ ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इजी क्वेश्चन है। जब भी कोई ऐसा लॉजिक वाला क्वेश्चन आएगा तो हम आपको डीपली बताएंगे, इसलिए थोड़ा कम। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन आर, रिलेशन बनाना है P1 P2 देखिए पेयर हमने ले रखे हैं। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड पे P1 P2 है तो सिमिलर है कि ये सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा। यानी कि P1 अगर P2 एक साइड पे रिलेशन में बिलोंग कर रहे होंगे तो P2 P1 भी रिलेशन में, यानी कि सेम नंबर ऑफ साइड पे होंगे, जरूर सेम नंबर ऑफ साइड पे होंगे तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो P1 जरूर होगा सेम नंबर ऑफ साइड पे। कोई पॉलीगन हमने लिया मान लो इस तरह से, तो P1 अगर यहाँ है तो ये ही P1 है, फिर P2 यहाँ है, P3 यहाँ है। तो इस तरह से क्या होगा कि P1 भी इस नंबर ऑफ सेम साइड पे होंगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। सिमेट्रिक ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। P1 P2 एक साइड पे है, नंबर ऑफ साइड पे सेम साइड पे हैं तो P2 P3 भी सेम साइड पे होंगे, फिर P1 P3 भी होंगे, तो ये क्या है ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह के जो इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें सेम आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कहता है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन। जो XY प्लेन पे है वो एल क्या है, एक लाइन है। आर रिलेशन बनाना है हमें, L1 डिफाइंड एज रिलेशन L1 L2 पेयर दे रखे हैं। देखिए L1 इज़ पैरेलल टू L2 है, L1 पैरेलल का मतलब है कि इक्वल टू L2 है, यानी कि L1 जितना है इस तरह से पैरेलल होते हैं, L1 जितना है उतना ही L2 है आपके पास। तो वही फिर से सेम कंडीशन आ गई, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा क्योंकि L1 एक रिलेशन में दे रखा है हमारे पास, पैरेलल है L1 तो L1 देखिए यहाँ होगा इस तरह से। अभी इन क्वेश्चनों में ज़्यादा लॉजिक की जरूरत नहीं होती क्योंकि अब फिर L1 दो साइड है तो नहीं है तो यही L1 एक साइड, तो L1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन में आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये सिमेट्रिक ज़रूर है क्योंकि अगर L1 L2 पैरेलल हैं तो L2 L1 भी पैरेलल होंगे, सिमिलर, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए L2 पैरेलल है तो फिर L2 L3 भी पैरेलल होंगे, फिर L1 L2 L3 भी पैरेलल, जैसे L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, L1 पैरेलल होगा L3 के। देखिए ध्यान से, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, फिर L1 क्या है, L1 क्या है, L3 के पैरेलल होगा क्योंकि L2 जो है L3 के पैरेलल है। तो इस तरह से जब सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरह का आ जाते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा 15 और 16 क्वेश्चन हम आप लोगों पे छोड़ देते हैं। देखिए ऑप्शन के क्वेश्चन है, सेम से क्वेश्चन है। अब इनको आप खुद से ट्राई कीजिए, जब प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चन में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।